வந்து தேடுது மச்சான் எப்போ வர போற மச்சான் எப்போ வர போற பத்த தல பாம்பா வந்து முத்தம் தர போற நான் ஒத்தாயில தத்தளிச்ச தினம் சொப்பனத்தில் மட்டும்தான் ஒன்று நான் சந்திச்சான் எப்போ வர போற மச்சான் எப்போ வர போற பத்த மடா பாயில் வந்து சொக்கே விழ போற। वाह! ये बाय द वे ये ट्रॉफी अभी लेके आया हूँ 4 दिन पहले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म हिंदुत्व जूरी ने चुनी एज द बेस्ट फीचर फिल्म। कमाल है, कंग्रेचुलेशंस। देहरादून फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई और यहाँ राजस्थान में तो अवार्ड लेके आए। हाँ, फिर अगर वही यादें आ गई है तो रंग रंगीली हो गई मैं हो ही जाए। बहक बहक बादल उड़े चमक चमक पुरवा चले सतरंगी है देश मेरा सतरंगी मोहे पिया मिले। वेलकम टू बक बक विद करण राजदान। कभी नीम नीम कभी शहद शहद मोरा पिया नहीं 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 नहीं, मैं गाने नहीं आया हूँ, मैं बकबक करने ही आया हूँ। मगर क्या करूँ, आज जो हमारे गेस्ट हैं वो इतने सुरीले हैं, सुरों की मलिका हैं, तो इसलिए मुझे उन्हीं के गाने के साथ शुरू करना पड़ा आज का बक बक विद करण राजदान। Let us welcome Madhushri on this podcast. Madhu ji, she is the one I'm talking about, सुरों की मलिका। और हमारी गेस्ट, सबसे पहले तो ये कहूँगी आपने कितना अच्छा गाया। हाँ, मुझे भी लग रहा है कहीं रहमान से कॉल ना आ जाए हाँ, चेन्नई से, हो सकता है कि तुमने गाना मेरा अच्छा गाया है, जरा आ जाओ इधर आओ। वहां जाऊं तो 2 थप्पड़ मारे। नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है। थोड़ा सा कुछ गा के शहद घोली दीजिए इस पॉडकास्ट में। मोरा पिया मोरा पिया मोरा पिया हो मोरा पिया मोरा पिया मोरा पिया हो। कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नरम नरम कभी सख्त सख्त कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नरम नरम कभी सख्त सख्त। मोरा पिया मोरा पिया मोरा पिया हो। नजरों के तीर में बसा है प्यार जब भी चला है वो दिल के पार। लज्जा से मरे रे जिया पिया लज्जा से मरे रे जिया पिया रे लज्जा से मरे रे जिया। माय गॉड, शहद घुल गया बक बक में। आपने एक बहुत ही हंसाने वाला किस्सा बताया था, वो जो आप बीच में हंसी हैं, तो वो जरा मैं चाहूँगा कि आप इस पॉडकास्ट में फिर दोहराएं और ज़्यादा लोग जान पाए उस बारे में। एक्चुअली जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ, मैं मतलब क्या बताऊँ करण जी। एक तो गाना इतना मुश्किल गाना है और मणि रत्नम जी के फिल्म में ये गाना मुझे फर्स्ट चांस मिला रहमान जी के लिए कि सोलो सॉन्ग। मैं सुपर एक्साइटेड थी, लेकिन रहमान जी रोज़ धुन बनाते थे। रात को हम लोग 10 बजे पहुँच जाते थे स्टूडियो में, पूरी रात तक बजाते थे। मैं रात को ही काम करते हैं। हाँ, हाँ जी 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 जी, मैंने सुना। फिर महबूब जी जो लिखे हैं गाना, तो वो लिखते थे, कभी मणि जी को ये पसंद नहीं आया चेंज करो, कभी धुन में कहा है चेंज करो। पहले बहुत सोफिस्टिकेटेड धुन बनाया था उन्होंने। अच्छा। हाँ, प्रीत ना 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 मुझको ना 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 ना
ना ना ना ना ना ना ना ना। बहुत बेहतरीन ट्यून। लेकिन मनी जी का कहना था कि ये फिल्म जो कैरेक्टर है रानी मुखर्जी और अभिषेक, तो थोड़ा सा गांव के हैं और थोड़ा सा वर्किंग क्लास, तो उसके लिए थोड़ा सा दूसरे ट्यून चाहिए। तो इस चक्कर में रोज़ 13 दिन तक कभी धुन चेंज हो रही है, कभी लिरिक्स चेंज। सो लास्ट में मैं थक गई। 13 दिन 13 दिन तक रोज़ जाओ, रात को लगता है आज हो जाएगा, नहीं होता है। तो क्या हुआ, सब लोग थक गए। फाइनली जो लास्ट दिन था, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ऐसे मैं, रहमान जी इस तरफ है, मैं ऐसे बूथ में बैठी हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो रहमान जी सामने और बाजू में मणिरत्नम जी और महबूब जी। महबूब लिरिक्स राइटर। तो वो थक गए सब लोग। तो 3:30 बजे मेरा फाइनल टेक चल रहा था। मैं 10 बजे शुरू किया। कभी नीम नीम कभी, मैं तो गा रही थी माइक में, सामने लोग हैं लेकिन मैं फोकस मेरा माइक में ही था। कभी नीम नीम कभी शहद शहद। जब मैंने गाया सडनली मेरी नज़र महबूब जी पर गए, और महबूब जी साथ में ऐसा थोड़ा सा हेल्दी आदमी, ऐसा ऐसा करके सो रहा था मुझे। और कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी ऐसा करके मैं हंस दिया, नरम नरम कभी, पूरा लाइन करके मैं रुक गई। मैंने कहा सो सॉरी, मैं हंस दिया। तो मैं डर गई थी, पता नहीं कि होता है ना आपका टेस्ट, आपका मतलब टेस्ट चल रहा था ना, अच्छा गाऊंगी तभी गाना रखा जाएगा। सो बहुत डर था, क्या कर दिया मैंने। तो रहमान जी को नो 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 आई लाइक दैट स्माइल, तो उन्होंने स्माइल को रख दिया। स्पॉन्टेनियस। उसके बाद वो स्माइल इतना फेमस हो गया, और तमिल में, चेन्नई में उन्हें बहुत गाना गाया। सब लोग कहते थे मैडम, गाना हो जाने के बाद एक मुखड़ा में एक जगह में थोड़ा स्माइल कर दीजिए। तो स्माइल थोड़ा भारी पड़ गया। और सारा ये हुआ, महबूब जी को नींद आ गई और खर्राटे बनने लगे। अभी आपका एक तमिल में रहमान जी का गाना है, वो जो हिट हुआ है, वो क्या है? रहमान जी के साथ बीच में कई साल मैंने नहीं गाया, क्योंकि वो बिज़ी थे और मेरा भी अपना था, पता नहीं बुलाया नहीं, कुछ साल हो गया था। तो सडनली उनका फ़ोन आया उनका ऑफिस से, आपको आना है। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, खुश हो गई वहाँ पर जाके देखा बहुत मुश्किल गाना है। हे मल्ले पूवचु वचु वाडदे अंदवेली निला वंद तेडदे मचा ए पोवरा पोरे मचे पोवरा पोरे पत तला पांबा वंद मुत्तम तारा पोरे ना ಒತ್ತಾಯಿಲ್ಲ ತತ್ತಳಿಚದಿನಂ ಸೊಪ್ಪನೊತ್ತಿಲ್ ಮಟುಂದ ಒನ್ನನ ಸಂದೇಚ ಹೇ ಎಪ್ಪೋವರ ಪೋರೆ ಮಚೆ ಪೋವರ ಪೋರೆ ಪತ್ತ ಮಡ ಪಾಯಿಲ್ ಒಂದು ಸೊಕ್ಕೆ ಬೀಳ ಪೋರೆ। वाह! अच्छा, इसमें आपको बताऊं, हमने 2 शो किया उस ऑडियो लॉन्च के बाद। एक तो मैंने चेन्नई में किया, ए.आर. रहमान कॉन्सर्ट, और आबू धाबी में। अच्छा। उस गाने में लोग पागल के माफिक डांस किया, और उसमें जो जोश मिलता है, कमाल कमाल का। लाइव ऑडियंस होती है। और मैंने महसूस किया है, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 साल, उसके बाद कुछ 4-5 साल थिएटर यहाँ, तो वो लाइव ऑडियंस का नशा मैंने महसूस किया है, तो मैं समझ सकता हूँ। और हमारे उसमें तो खैर इतने 50-60 हज़ार लोग होते नहीं हैं प्ले में, लेकिन आपके शोज़ में तो हज़ारों लोग होंगे। जब आपने आबू धाबी में किया होगा, हाँ, मस्ट बी थाउजेंड्स। तो ए.आर. रहमान के जो शो होते हैं उसमें लैक्स 2 लाख 3 लाख तो होता है। अनबिलीवेबल। हम लोग का प्रोग्राम इतना नहीं होता है, बट उनका जो प्रोग्राम है कमाल का ही प्रोग्राम होता है, अलग ही बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने जो उस दिन नेहरू सेंटर में शो किया लता जी के ट्रिब्यूट, मैं और आरती आए थे। मुझे वाकई उस दिन महसूस हुआ कि मैं चूक गया। मैं किस तरह चूक गया, क्योंकि मैं तो 16-17 साल की उम्र में आया था सिंगर बनने। मेरे एक घर वाले, मुझे कुछ मामू और उसके दोस्त, वो रविंद्र जैन जी के घर भी ले गए थे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा थोड़ी और आवाज़ पकने दो। अच्छा।
तो फिर उसके बाद मैं करण को ये गाता अच्छा है, मैं इसे ब्रेक दूंगा, क्योंकि स्कूल से ही गाता था। मैं चला गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने कर दिया गले का ओपन एयर में वहां इतना चिल्ला चिल्ला के डायलॉग बोलने पड़ते हैं कि मेरा तो गला फिर उसके बाद वो न रहा जो स्कूल में हुआ करता था, या कॉलेज के एक साल मैंने अटेंड किया, फिर तो छोड़ दिया मैंने कॉलेज। लेकिन आपका शो देखते वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरा पुनर्जन्म होगा तो म्यूजिशियन के तौर पे ही होगा। आप एक म्यूजिशियन, बहुत बेहतरीन म्यूजिशियन है, मुझे मालूम है, आपका नॉलेज बहुत है और आप बहुत अच्छा गाते हैं। आपको लगता है कि आपकी आवाज़ में है, लेकिन मुझे तो ऐसे कुछ नहीं लगता। नहीं, और वो जो मैंने संगीत महाभारती में, इसलिए भी मैं आपसे रिलेट बहुत ज़्यादा करता हूँ क्योंकि 2 साल का जो क्लासिकल कोर्स किया, सारे यमन, भैरवी, काफ़ी, ये सारे राग, इन पे जो रियाज किया, मैं आपको सच बताऊं मेरे थोड़े आंसू भी निकल रहे थे आपके शो में। अच्छा। बिकॉज यू वर सिंगिंग सो ब्यूटिफुली कि आई वॉज क्राइंग, और मैं आरती से छुपाने की कोशिश कर रहा था कि देख नहीं लेगी। वो बोलेगी कमाल है, इतना कमाल गा रही है, तुम रो क्यों रहे हो? गाना और रोना एक साथ जाता नहीं। लेकिन म्यूजिक हैज द पोटेंशियल टू मूव यू। नहीं, आपका तो कमाल है, इसीलिए आपकी जो आपने जो फिल्म बनाई इसमें क्या कमाल की म्यूजिक है, क्योंकि आपका उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट था, मैंने देखा है। जी जी जी, बहुत अच्छा। तो अब आपने हिंदुत्व की बात कर ही ली है। ये बाय द वे, ये ट्रॉफी अभी लेके आया हूँ 4 दिन पहले। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म हिंदुत्व जूरी ने चुनी एज द बेस्ट फीचर फिल्म। कमाल है, कंग्रेचुलेशंस। देहरादून फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई और यहाँ राजस्थान में तो अवार्ड लेके आए। हाँ, फिर अगर वही यादें आ गई है तो रंग रंगीली हो गई मैं हो ही जाए। लेकिन इस बार हम दोनों गाएंगे। अच्छा, चलिए। बहक बहक बादल उड़े, चमक छनक पुरवा चले, बहक बहक बादल उड़े, चमक छनक पुरवा चले, सतरंगी है देश मेरा, सतरंगी मोहे पिया मिले, चारों धाम मैंने यही है पाए, प्रेम की बोली से कोई बुलाए, रंग रंगीली हो गई मैं, नई नवेली हो गई मैं, रंग रंगीली हो गई मैं, नई नवेली हो गई मैं। व्हाट अ सॉन्ग। करण जी, आई एम ब्लेस्ड। मुझे कभी कभी बहुत ऐसा लगता है कि रियल आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि जो जो गाना मुझे मिला जी, शायद मैंने उतना गाना नहीं गाया, लेकिन जो जो गाना गाया बहुत अच्छा गाना मुझे मिला। सही है। Look, this song, Yeah, beautiful. beautiful. It is going to stay in the memory Yes. for a long long time to come। और अभी इसके भी मुझे लगता है काफ़ी लाखों चाहने वाले हो चुके हैं YouTube पे, और ये बढ़ते ही जाएंगे। ख़ासतौर पे जब हिंदुत्व OTT पे रिलीज़ होगी तो उससे और मुझे लगता है उसके म्यूज़िक को फ़ायदा होगा। और पिक्चराइजेशन में आपने बहुत अच्छा किया, ब्यूटीफुल। चारों धाम मैंने यही है पाए, ये श्वेता राज ने लिख दिया और रविशंकर ने इतना बढ़िया म्यूजिक दिया, तो मुझे लगा कि चारों धाम तो बस उत्तराखंड में ही है और मैं वही शूटिंग कर रहा था। सो इट वाज अ बिग ब्लेसिंग। आपका वो गाना भी तो कितना पॉपुलर हुआ, बाहुबली का। अरे बाप रे, है ना? बाहुबली 2 का मतलब कमाल हो गया, है ना? मैंने कभी सोचा ही नहीं, मेरे जिंदगी में सरप्राइज ही सरप्राइज। मतलब सिंपल लोरी इतनी पॉपुलर हो सकती है, बहुत। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मुझे बुलाया गया, मैं गई वहाँ पर हैदराबाद में, और किरवानी जी को मैंने कहा कौन सा गाना, तो कहा
भजन है। आई वाज सरप्राइज्ड क्योंकि नॉर्मली मुझे रोमांटिक गाने के लिए हैं। अच्छा, मैंने हंस के उनको कहा कोई बात नहीं, आपने बुलाया तो भजन ही गा लेंगे, लेकिन मैं तो रोमांटिक गाना आप लोग बुलाते हैं। तो कहते हैं दिस इज रोमांटिक भजन। मुरे बंसी बजैया, मुरे बंसी बजैया, नंदलाला कन्हैया, मुरे बंसी बजैया, नंदलाला कन्हैया, मुरे बंसी बजैया, नंदलाला कन्हैया, मोहे मोहे ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुनो सुनो मोसे नहीं खेलो दावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा जरा, 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 ओ कान्हा सो जा जरा, ओह माय गॉड, मैं सो तो नहीं गया मगर खो जरूर गया। ये तो वाकई उसने सही कहा था। अब तो वो अपना ऑस्कर विनर हो गए किरवानी साहब। बहुत। तो उन्होंने सही कहा था कि ये तो रोमांटिक भजन है, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो कह रही है ना कि भाई मैं जाके तेरी माँ से कह दूंगी, देख ले। और उन्होंने मुझे कहा था कि ये गाना दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग बिकॉज हर साल जन्माष्टमी में लोग ये परफॉर्म करेंगे, तो ये गाना तुम्हारा अमर हो गया। मैंने कहा अच्छा। बहुत ही कमाल का ये सफ़र रहा है आपका। आप और रॉबिदा इज हर हस्बैंड, दे बोथ आर सच गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन। आप रविदा के बारे में कुछ मत कहिए। रविदा इज ऑलवेज क्रिटिसाइज, कुछ अरे उसका ऑलवेज मेरे पीछे पड़े। मैंने कहा भाई थोड़ा तो मुझे स्पेस दो। और वो एक चीज़ कहते, देखो तुम्हें ना इतना अच्छा, तुम जितना अच्छा गाते हो इतना अच्छा बोलते नहीं हो। स्टेज में जाकर तो मैं क्या करूँ, स्टेज में सिर्फ गाऊँ? बोले नहीं, मुस्कुराओ, थोड़ा सा हाई हेलो करो, गाना शुरू कर दो। बात ही नहीं करना। He is not only a husband, he is also a music director. Yes. तो अब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हैं कि आप परफॉर्म करें। मैंने तो बस एक शो देखकर सुन लिया, रो लिया, सब कर लिया उसी शो में। मैं तो बड़ा डर डर के आऊंगा अब आपके शो में कि कहीं दुनिया मुझे रोते हुए देख न ले। अभी आपने कहा वो कहीं ऐसी जगह जाके टच करता है जहां से मतलब आंसू खुशी के निकल रहे हैं, दर्द के निकल रहे हैं, क्या निकल रहा है, मतलब यू आर ओवरवेल्म्ड। मुझे लगता है कि या तो वो सोल को टच कर लेती है आपकी आवाज लाइव शो में। अभी टच कर गई। ये मैं तो बिल्कुल खो गया था। कारा सो जा जरा, ये करण तो खो गया था जरा। लेकिन आपके बारे में एक बात कहूँ, हम कॉलेज में थे, स्कूल में थे शायद, तो उस टाइम में जिमी 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 डिस्को डांसर देख के फैन बन गई थी। फिर जब मैं आपसे पहली बार मुलाकात करूँ, अरे बाप रे, मैं चारू करण दासदान से मिल ली, वही चेहरा सोचा। फिर आपसे मुलाकात करने के बाद, मिलने के बाद लगा ये सच ए सिंपल पर्सन, सच ए म्यूजिकल पर्सन, सच ए नाइस हम्बल। दैट्स ए ग्रेट। मुझे वाकई लगता है कि म्यूजिक कैन टेक यू इनटू मेडिटेशन लाइक नथिंग एल्स कैन। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगती है। जिसने भी म्यूज़िक क्रिएट किया, मैं उसको ब्लेस ही करता रहता हूँ। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट किए, गाना किसी ने तो किया होगा, किसी ने तो सोचा होगा कि बोलने की बजाय इंसान गा भी सकता है। तो वो कौन होगा? वो तो मतलब कोई देवता ही हो सकता है। एक्चुअली करण जी, नेचर में म्यूज़िक है। आप आंखें बंद करके सुनिए, देखिए। मतलब अभी बॉम्बे की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं भी आप सुनसान मतलब अच्छे जगह में जाइए जहाँ पर, जैसा मैं फार्म जाता था हाँ। तो वहाँ बर्ड्स, ओहो, मुझे इतनी आदत पड़ गई थी उन बर्ड्स की कि मैंने डाउनलोड कर लिया
बर्ड का साउंड 2 घंटे का, तो मैं प्लेन में अपने हेडफोन में अपना वही बर्ड साउंड चल रहा है। मुझे लत लग गई थी बर्ड्स की साउंड सुनने की, बिकॉज वो तो बोलती नहीं ना, गाती हैं। आती है। एक बार याद है आपके घर पे हम आए थे, आरती और मैं, तो उस दिन आपने एक गाना गाया था, मेरा ख्याल है बाहरों के सपने का। क्या जानू सजन होती है क्या गम की शाम, जल उठे सौ दिए जब लिया तेरा नाम। एक साथ, क्या क्या जानू सजन होती है क्या गम की शाम, जल उठे सौ दिए जब लिया तेरा नाम। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा गाया। ये मुझे लगता है शायद मजरू साहब ने लिखा होगा, क्योंकि वही नासिर साहब के लिए लिखा करते थे, ऐसा मैंने बाद में जाना। तो देखिए लिखा भी कितना सुंदर है। और फिर पंचम दा, वो तो मतलब मुझे लगता है बाय बर्थ म्यूजिकल जीनियस थे। कमाल कमाल। इंडियन म्यूजिक कह दीजिए, या उन्होंने जो गुलजार साहब के लिए लिखा, या टीड़ा ठड़ा 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 ठड़ा। वाओ, आई लाइक द वॉइस यू। मतलब एक ही आदमी सब कुछ कैसे कर सकता है, मैं तो ये सोचता हूँ। अरे I mean, we are a country of musical geniuses. वहाँ एक सिंगल जो है हिट हो जाए तो कितना बड़ा जश्न होता है, मतलब दुनिया सर पे उठा देती है। हाँ। यहाँ पंचम दा ने तो कम से कम कुछ 1000 हिट्स बनाए हैं। उन्होंने कितना एक्सपेरिमेंट किया इंस्ट्रूमेंट लेके, Yes. बॉटल में टंग टंग, हाँ। क्या क्या कमाल कमाल के एक्सपेरिमेंट किया। बिल्कुल। और मुझे गुलजार साहब ने बताया है कि किस तरह वो धन्नो की आंखों में अरे। जब वो गाना, उसमें कोई वो नए इंस्ट्रूमेंट ले गए थे, टन 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 टन, जैसे गाना शुरू होता है, और उसको कहा था कि ये तुम्हारा गाना मैं बजाएगा हूँ। और वो कहते हैं वो वाकई इंस्ट्रूमेंट उससे पहले आपको कभी सुनने को नहीं मिला है। नहीं। और शायद उसके बाद भी कभी वो एक ही गाने में वो धन्नो की आंखों में, उससे पहले जो इंस्ट्रूमेंट बजता है, कमाल कमाल कमाल। अमेजिंग। फिर मादुल को इंट्रोड्यूस किया, मादुल ओके, भटियाली फोक सॉन्ग में मादुल यूज किया, कमाल के। क्या बताऊं मैं, म्यूजिक के बारे में तो पूरी शाम गुजर जाएगी और हम बातें करते रहेंगे, बिकॉज जिस तरह मैं पंचम दा का फैन हूँ, उसी तरह मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का अरे फैन हूँ। बाप रे। बिकॉज मुझे अब भी याद है, मैं और मेरे दोस्त चंद्रमोहन खोसला, हम दोनों क्लास में तबला बजाना अपने डेस्क पे सीखे। उसको भी बड़ा शौक था। तो चंद्रमोहन ने मुझे बताया कि देखिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गानों में रिदम को कितनी प्राथमिकता दी गई है। बहुत बहुत तो मैंने वाकई देखा, और बाद में जाके पता पड़ा ये तो प्यारे भाई का कमाल था, कमाल प्यारेलाल जी का, कमाल कि जी वो उन्होंने एक नई किस्म का ही म्यूजिक सेट कर दिया, कमाल कमाल। जो पहले होता था उससे जीनियस बिल्कुल अलग। जीनियस। एंड ही इज अ लिविंग जीनियस। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब जाने वफा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। अरे वाह, कंटिन्यू कंटिन्यू। तुम ही कह दो अब जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। इस गाने का मैं पिछले पूरे महीने एग्जाम्पल किसी को देता रहा हूँ, अच्छा। साहिर साहब के कारण। अरे वाह। क्योंकि साहिर साहब से मैं कभी मिल तो नहीं पाया,
लेकिन मुझे जो उनके लिरिक्स हैं वो क्या बताऊं, जिस तरह आपका संगीत मुझे टच करता है उसी तरह साहिर साहब के लफ्ज़ मुझे टच करते हैं। और मुझे लगता है कि उनसे बेहतर शायद उन्होंने तो कह दिया कि आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, क्यों कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ़ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। कमाल। लेकिन मैं नहीं मानता कि उनसे बेहतर लिखने वाला कोई भी आएगा। वन एंड ओनली। वन एंड ओनली। तो ये साहिर साहब ने लिखा है गाना। कमाल। और देखिए ना, फिर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इन दोनों ने क्या इस गाने की धुन दी है कि आज भी हम बैठे गुनगुना रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं। सिर्फ लक्ष्मीकांत जी नहीं, शंकर जयकिशन, Oh yes, of course. मदन मोहन, Oh yeah. एक से एस डी बर्मन। मदन मोहन, another person who touches my soul अरे and ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई बुरा गाना बनाया ही नहीं। ना। मतलब कोई ऐसा गाना बनाया ही नहीं जो हिट नहीं हुआ। और मैं वीर ज़ारा में उनके ओरिजिनल गाने सुन रहा होता हूँ जो उन्होंने धुनें बनाई थी, क्योंकि वो जिंदा तो थे नहीं वीर ज़ारा के वक्त। ना। तो उनके वो गाने और फिर जो कन्वर्ट किया यश चोपड़ा जी ने, आई मीन दीज आर द रियल ग्रेट्स ऑफ इंडियन सिनेमा एंड आई बाउ माई हेड एंड नीज बोथ इन फ्रंट ऑफ दीज पीपल। यस, दे आर जीनियस। द ग्रेटेस्ट दैट यू शंकर जयकिशन का Yes. मैं चली पीछे पीछे जहाँ, ये न पूछो किधर, ये न पूछो कहाँ, सजदे में हुस्न की झुक गया आसमान, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। सचमुच ये म्यूजिकल जो जर्नी है ना, म्यूजिकल जो कहानी है, कभी खत्म नहीं खत्म होने नहीं होती। मैं एक चैप्टर इस पॉडकास्ट में आज म्यूजिक के कारण छोड़ने को तैयार हूँ। हमारा एक सेक्शन होता है कि केआर को गुस्सा क्यों आता है, लेकिन इतना सारा म्यूजिक आपसे सुनने के बाद, कुछ खुद गुनगुनाने के बाद, मैं आज उस चैप्टर से बिल्कुल अपना ताल्लुक ही तोड़ देना चाहता हूँ। आपको ये कहना है करण जी को गुस्सा क्यों नहीं आता? और अगर उसका इलाज है तो वो म्यूजिक है। म्यूजिक है। अगर आप चाहते हैं कि आप गुस्से से निकल जाएं, अपने मन से दिल तक पहुंच जाए, दिल से आत्मा तक पहुंच जाए, तो उसके लिए सिर्फ म्यूजिक ही है जो आपको पहुंचा सकता है। हम ये पॉडकास्ट एंड करते हैं हमेशा, ये मेरे चचा जान है राजदान राज साहब, अरे वाह, ये बहुत कमाल की शायरी करते हैं, तो इन्हीं के शेर के साथ इस पॉडकास्ट को ख़त्म किया जाए। अपने हैं सभी लेकिन सब अपने पराए हैं। वाह। अपने हैं सभी लेकिन सब अपने पराए हैं, हम अब भी अकेले हैं, वो साथ सब आए हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बहुत कमाल लिखते हैं। जिस्म का कोई भी गुनाह नहीं होता है, जिस्म का कोई भी गुनाह नहीं होता है, गुनाह जो भी हो सारा दिलो दिमाग का है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। मौत के साथ, मौत के साए की तलवार सर पे लटकाकर, मौत के साए की तलवार सर पे लटकाकर दे दिए सारे इख्तियार उसने इंसान को। वाह, क्या कमाल शेर है भाई। मौत के साए की तलवार सर पे लटकाकर दे दिए सारे इख्तियार उसने इंसान को। बहुत बहुत खूब। चचा जान बहुत कमाल लिखते हैं। तो मेरा ख्याल है आज इस सफ़र का, इस पॉडकास्ट का हम यही अंत करते हैं। मधु जी मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकता, तो लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे, बट बहुत 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 शुक्रिया हमारे न्योता स्वीकार करने का और यहाँ आने का। थैंक यू, आई एंजॉय लॉट, थैंक यू सो मच। तो अगर आपने भी
हमारे इस सुरों के सफ़र को एंजॉय किया हो तो यूं ही ज़रा लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर दीजिएगा, और मन आए तो वो बेल आइकन पे टच भी कर दीजिएगा। अब आपसे इजाज़त लेते हैं, शुक्रिया, नमस्ते।